अमेरिका में गलत तरीके से पैसे निकालने या यूं कहें जुटाने के मामले में गौतम अडानी बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वत के आरोपों के मामले में अब भारत में इसका असर देखा जा रहा है। एक तरफ राजनीति तेज हो गई, वहीं दूसरी तरफ उनके तमाम निवेशकों को झटका लगा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं और शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को जैसे ही बाजार खुला, कोहराम मच गया। दरअसल अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 15% तक टूट गए। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की गिरावट गौतम अडानी और उनके 7 अन्य लोगों के खिलाफ अमेरिका में जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद इस बाजार के गिरावट के रूप में उसका परिणाम देखा जा रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने सोलर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए करोड़ों की रिश्वत देने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को गुमराह करने के आरोप गौतम अडानी पर लगे हैं और इस मामले में उन्हें दोषी यानी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। और इन आरोपों के बाद अडानी इंटरप्राइजेज ने बॉन्ड के जरिए $60 करोड़ जुटाने की जो योजना थी उसको फिलहाल यानी तत्काल रद्द कर दिया है। इसके अलावा अडानी बॉन्ड के दाम भी 20% तक अचानक गिर गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अडानी इंटरप्राइजेज के मार्केट कैप को 49,000 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं अडानी ग्रीन्स एनर्जी के मार्केट कैप को 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप की किस कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेज के मार्केट कैप की बात करें तो कारोबारी सेशन के दौरान 48,821.84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 3,25,502 करोड़ से घट करके 2,76,680 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अडानी पोर्ट एंड SEZ की बात करें तो कारोबारी सेशन के दौरान 27,844 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,78,452 करोड़ रुपए आकर रह गया है। अडानी पोर्ट का जो पूरा नुकसान है वो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। पहले जहां ये 2,78,000 करोड़ के आसपास था, वहीं अब ये करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर अडानी पावर की बात करें तो इसको करीब 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो कंपनी यानी जिसका मार्केट कैप पहले 2,02,367 करोड़ रुपए था, वो अब कम होकर के 1,66,361 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो कारोबारी के दौरान 20,950 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट कैप जो कि पहले 1,04,763 करोड़ रुपए के आसपास था, वो घटकर 83,813 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसको लंबा नुकसान हुआ है और इसे नुकसान हुआ है करीब 42,865 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पहले अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2,23,509 करोड़ रुपए था, लेकिन अब घट करके 1,80,644 करोड़ रुपए रह गया है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट आई है और ये 13,417 करोड़ रुपए के नुकसान में पहुंच गया है। पहले यही 73,934 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी थी, जो अब घटकर 60,517 करोड़ रुपए की हो गई है। अडानी विल्मर की बात करें तो इसको भी इस कारोबारी सत्र के दौरान 4,249 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 42,512 करोड़ रुपए से घट करके सीधे 38,262 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा ACC लिमिटेड जो सीमेंट की कंपनी है, अगर उसके कारोबार की बात करें तो इसको भी करीब 5,669 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहले कंपनी की मार्केट कैप करीब 41,032 करोड़ रुपए थी, लेकिन घट करके आज के नुकसान से 35,062 करोड़ रुपए हो गई। वहीं अंबुजा सीमेंट की बात करें तो आज के कारोबारी सत्र के दौरान 23,787 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहले इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,35,200 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन ये सीधे घट करके 1,11,412 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अगर NDTV के कारोबार की बात करें तो इसको भी करीब 156 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट कैप जो पहले 1,091 करोड़ रुपए था, वो घट करके 934 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है।
दरअसल अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप के नुकसान को जोड़ दिया जाए तो अडानी ग्रुप को अभी तक कुल 2,24,070 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो गया है। तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं इस गिरावट के पीछे वजह बने उन आरोपों के बारे में जो अमेरिका में लगे हैं और उसी आधार पर उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। दरअसल इतने बड़े कारोबार को इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका की एक कोर्ट के अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 अधिकारियों पर सौर ऊर्जा से जुड़े हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब $250 मिलियन यानी 2110 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार यह रिश्वत 2020 से 2024 के बीच बड़े सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दिए गए, जिससे अडानी समूह को $2 मिलियन से अधिक का लाभ होने की संभावना थी। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रॉस पीस ने इस मामले में को विस्तृत रिश्वत योजना बताया है। अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन पर भी प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड, साजिश के आरोप लगाए गए हैं और इसीलिए इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका में भी हड़कंप है और इसके अलावा जो पैसा इकट्ठा किया जाना था करीब $60 करोड़, उस योजना को भी फिलहाल अडानी समूह ने बंद कर दिया है और फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब देखना है इस पूरे मामले में राजनीति तो भूचाल आएगा ही, इसके अलावा अडानी क्या करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।